हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स स्टडी कोर्स। अब हमने पहले दो सेशन में तो देख लिया था क्वेश्चन नंबर 3.12 तक। अब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर टिल द वेरी लास्ट क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन 3.13 क्या कहता है? द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 इज 8.5 10 to the power 28 मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको दी हुई है। How long does an electron takes to drift from one end of the wire 3 meter long to its another end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 to the power 6 meter square carrying a current of 3 ampere. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें ना तो सॉल्यूशन करते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है? 2.0 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। करंट कितना है? आई कितना है? 3 एम्प्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? n 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इनवर्स क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको मालूम है, करंट हमको मालूम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको मालूम है, लेंथ भी हमको मालूम है। लेंथ ऑफ द वायर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 3 मीटर। थोड़ा सा याद करिए, फॉर्मूला क्या था? I इक्वल्स टू N E A P D, where VD is the drift velocity, where VD is nothing but the drift velocity। और VD drift velocity को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। N इक्वल्स टू A इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा। वीडियो को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमको एक बात ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर तो हमको दी हुई है ना 3 मीटर, और टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, यही तो फाइंड आउट करना है। तो बस पुट कर देते हैं इसको। N E A, लेंथ हमको गिवन है L अपॉन T इक्वल्स टू I। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बस शुरू कर देते हैं। I है हमारा 3.0, N कितना है? N 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, एरिया 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, लेंथ 3, टाइम हम इधर ले जाते हैं। अब अगर टाइम को कैलकुलेट करेंगे ना, टाइम को इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 से तो 3 ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते ना तो हमारे पास आ जाएगा, ओह सॉरी, ई तो हम भूल ही गए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एन लिख दिया हमने बिल्कुल। ई हमारे पास 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एरिया हम लिख चुके हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमको मालूम है 3 थी। करंट हमको मालूम है 3 है। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हमको फाइंड आउट करना है। और ये टाइम हम इधर थोड़ा सब्स्टिट्यूट, इधर की तरफ सब्स्टिट्यूट करके ले जाते हैं। 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे ना लास्ट में, तो एक बार आप चेक कर लेना, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड, ये आ जाएगा लास्ट में हमारे पास। टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। इजी था क्वेश्चन। मेजरली हमको ये याद रखना था, वीडी का कॉन्सेप्ट याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना था। और हम इसको सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है, बस वीडी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मूव करते हैं क्वेश्चन 3.14 की तरफ। सो कमिंग टू क्वेश्चन 3.15,
अब देखते 3.15 क्या कहता है। 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance of 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn from the battery? सिंपल है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। अब कहना क्या चाह रहे हैं कि 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015 और ईएमएफ है 2 वोल्ट, और हमने उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब सबका कितना है, कितना ईएमएफ दिया हुआ है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब कहना क्या चाह रहा है, आर जॉइन टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। अब ये सब जॉइन हो रखे हैं और 8.5 ओम का सप्लाई दे रहे हैं। 8.5 ओम भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। ये 8.5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पूछना चाह रहा है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई कितना होगा, सीरीज ही तो है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई उतना ही होगा जितना करंट फ्लोइंग थ्रू 8.5 ओम होगा। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द बैटरी होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस होगा, सब सीरीज ही तो है। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ लगा देते हैं हम लोग करंट आई। अब ध्यान से देखें ना इसको, इस क्वेश्चन को, तो आई इक्वल्स टू, अब अगर इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम ये जितने भी बैटरीज हैं, ये सब सेकेंडरी सेल जितने भी लगे हुए हैं, ये सब सीरीज में ही तो है। तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, कितनी है ये है 6, यानी कि कितना हो गया 12 वोल्ट, और ये कितनी है 0.015 ओम है एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये इस तरीके की 6 हमारे पास सेकेंडरी सेल हमने यूज कर रखे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.015 इंटू 6, दैट इज नथिंग बट 0.09। और हम यहां से कनेक्ट कर देंगे किससे, एक रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू कितनी है 8.5 ओम्स। दैट्स इट। क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई करके हम इसमें ब्रेक डाउन कर चुके हैं, इस पूरे सिस्टम को इसमें हम ब्रेक कर चुके हैं, देख चुके हैं कि सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड अप होके 0.09 दे देंगे, ईएमएफ ऐड अप होके 12 वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसको बस इसको, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। अब इसमें मैं बोलूंगा ना आपसे, आप करंट आई फाइंड कर दो, आप तुरंत फाइंड कर दोगे बस। अब आई करंट भी हम फाइंड आउट कर ही देते हैं। आई इज इक्वल्स टू n टाइम्स into EMF of single cell n times, n is the number of cells into EMF of single cell upon n, where the n is number of cells and R is the resistance of a single internal resistance of a single cell। अब कितना NR की वैल्यू कितनी है 0.09, NE की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। बस पुट कर दो इसको 12 बाय 8.5 plus 0.09, that is equivalent to 1.396 एम्पियर। एक बार आप चेक कर लेना, 1.396 एम्पियर ही आएगा। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो लग रहा था वो लग रहा था हमारा, क्वेश्चन में जो हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा था वो लग रहा था हमारा सेल कनेक्टेड इन सीरीज का।
अब सेल कैरेटिनिन सीरीज़ की डिटेल एनालिसिस आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आपको उसको एक बार गो थ्रू करिएगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है और हमने उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। और हमने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, हमने इस क्वेश्चन का एक छोटा सा इस सिस्टम की एक ऑब्जर्वेशन करी, उस ऑब्जर्वेशन को ब्रेक डाउन करके एक हमने सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया। उस सिंप्लीफाइड सर्किट में हमें एन आर भी हमारे पास था, ये कितना था हमारा एन आर था, ये एन आर था, ये हमारा एन ई था। एन आर था हमारे पास 0.09, एन ई था हमारे पास 12 वोल्ट और 8.5 ओम इसके टर्मिनल्स पर हमने लगा दिया। हमने इसका पूरा का पूरा एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी बनाया। क्वेश्चन इजी था, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको आगे भी आप उसको अप्रोच कर पाएंगे, आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.16। अब देखते हैं क्वेश्चन 3.16 क्या कहता है। 2 wires of equal length, one aluminium and another of copper, have same resistance. Which of the 2 wires is lighter? Why aluminium wire are used for overhead lines? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास रेजिस्टिविटी दी है एल्यूमिनियम और कॉपर की, रिलेटेड डेंसिटी दोनों के गिवन है और हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्यों एल्यूमिनियम का वायर लाइटर होता है कॉपर वायर से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। अब हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, so resistance of aluminium is equals to resistance of copper। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंडरस्टैंडिंग में, हमको एक क्वेश्चन में गिवन है। अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, रो ऑफ एल्यूमिनियम हमको मालूम है, रो ऑफ कॉपर हमको मालूम है, दोनों की लेंथ इक्वल है तो दोनों का डिफरेंट क्या होगा, एरिया डिफरेंट होगा। सो रो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। अब दोनों में ये ध्यान से देखना आप, ये दोनों सेम दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही गिवन है लेंथ ऑफ कॉपर कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर बोथ आर इक्वल। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास फाइनली क्या रह जाएगा, रो एल्यूमिनियम बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल्स टू रो कॉपर बाय एरिया ऑफ कॉपर वायर। कोई इशू नहीं है यहाँ तक हमको, है ना, हम बिल्कुल इसको कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया है और हम रो एल्यूमिनियम बाय रो कॉपर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बाय एरिया ऑफ कॉपर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या गिवन है हमको, रिलेटेड डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 है एंड कॉपर 8.9 है। ठीक है, देखते हैं इसको। अब रिलेटेड डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपको मालूम ही होगी, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। डेंसिटी इज नथिंग बट mass by volume, mass of a given object by volume of the given object is equals to the density। ठीक है, अब coming to the question, mass of aluminium क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के थ्रू, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम इनटू density of aluminium, D, density of aluminium, mass of copper is equals to volume of copper wire, copper conductor into density of copper। दोनों का रेशियो ले लेंगे, mass of aluminium upon mass of copper is equals to volume of aluminium into density of aluminium अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर।
अब हमको इतना तो मालूम ही था ना, क्वेश्चन में गिवन था कि लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ कॉपर कंडक्टर बोथ आर इक्वल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, कुछ याद आया, कुछ क्लिक किया, ये रहा एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू रो ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ये हमारी इक्वेशन 1 में है और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। mass of aluminium upon mass of copper is equals to resistivity of aluminium by resistivity of copper, density of aluminium upon density of copper. That's it. अब इनकी वैल्यूज हम पुट करना शुरू कर देंगे वन बाय वन। कितना गिवन है हमको, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8। डेंसिटी कितनी थी इसकी, 2.7। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू डेंसिटी कितनी थी कॉपर की, रिलेटेड डेंसिटी 8.9। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कैंसिल, ये हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा 0.46, लास्ट में आपके पास जाके एक वैल्यू आएगी 0.46 की, दैट इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करके देखना 0.46 आएगा अप्रॉक्स, और वो किसके बराबर होगा, रेशियो होगा वो एक, मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास ऑफ कॉपर। अब कंक्लूड करते हैं यहाँ से, mass of aluminium is nothing but 0.46 times mass of copper. That's it. ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहीं पे सॉल्व हो चुका है। और ये नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 3.20, given n resistors, each of resistance R, how will you combine them to get maximum and minimum effective resistance, ratio of maximum to minimum resistance हमें निकालना है। पूछ रहा है कि एक n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, हम उसको किस तरीके से कंबाइन करें कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक बार तो हो मिनिमम, एक बार हो मैक्सिमम। देखते हैं इसको, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए हमने दो रेजिस्टेंस लिए हमने 2 ओम ईच के हमने रेजिस्टेंस लिए। मान लीजिए अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूं, इफ आई कनेक्ट दीज 2 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, देन व्हाट विल बी द आउटपुट रेजिस्टेंस। नाउ द नेट आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी 4 ohm. Simple. We are connecting 2 resistors of 2 ohm each in series, then the equivalent resistance will be the sum of these 2 resistors. No problem with that, कोई दिक्कत नहीं है हमको। पर अगर हम जब बात करते हैं कि हम इन 2 रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में लगा दे तो क्या होगा। Now these 2 resistors 2 ohm each are now connected in parallel. Then what will be the equivalent resistance? 1 by R. क्या देखा हमने कि हमने जब इन दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो आया हमारा 1 ohm, और जब यही दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड थे तब हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था 4 ohm। आप किस, अब ये चाहे 2 लो, चाहे 6 लो, चाहे 10 लो, चाहे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लो, इफ द resistors are connected in series then the equivalent resistance will be
maximum, and when the same n number of resistors are connected in parallel, then the equivalent resistance will be minimum. हम इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं. कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ से समझ ही लिया, इसकी ऑब्जर्वेशन से आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही बचा है. resistance will be maximum when n number of resistors are connected in series. R n R1 R2 to Rn. क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? n टाइम्स R. ये हो गया. रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. नाउ रेजिस्टेंस will be minimum when n number of resistors are connected in parallel. कितना हो जाएगा तब? अगर ये रेजिस्टेंस है, ये नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, अगर इसको मैं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, अप टू Rn कर दूँ ना कनेक्ट, कितना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R. अब देख ऑब्जर्व कर ही लेता है इसको एक बार, बेटर रहेगा. 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 up to 1/Rn. That is nothing but n by R equivalent. So R equivalent will be what? That's it. R by n. अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस. मैक्सिमम टू मिनिमम का रेजिस्टेंस का हमें रेशियो निकालना सिंपल है, निकाल देंगे इसको. मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ. अभी पूछ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस. मैक्सिमम कितना था हमारा? एन आर. मिनिमम कितना था? आर बाय एन. कितना हो जाएगा रेशियो? एन स्क्वायर. क्वेश्चन सिंपल था ये क्वेश्चन एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ये क्वेश्चन था रिलेटिवली सिंपल, पर ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. और इससे जो हमें एनालिसिस करे, जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी ना, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी. इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें. क्यों? और इसकी ऑब्जर्वेशन को भी समझें, ना सिर्फ प्रैक्टिस करें, बाकी इसके ऑब्जर्वेशन भी लें, उसको समझे भी. ये आगे जाकर हर क्वेश्चन को सिंपल ही बना देगा. जो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन है, यूँ सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ईजी था, समझ में भी आ गया होगा. तो सब मूव करते हैं सेकेंड अनदर क्वेश्चन की. So now moving to part C of question number 20. देखते हैं पार्ट सी क्या कहता है. पार्ट सी में एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दिए हुए और पूछ रहा है कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है. तो एक तो तरीका हमको वैसे भी दिख रहा है कि जो 1 ओम है ये पैरेलल है, ये 1 ओम सीरीज है सॉरी, और ये पैरेलल है इस 2 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन के. ये इसमें भी रिपीट हो रही है चीज़, सेम चीज़ इसमें रिपीट हो रही है, सेम चीज़ इसमें रिपीट हो रही है. और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है, ये इसके साथ सीरीज में है, ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में. तो हम क्या करते हैं, स्मार्ट अप्रोच करते हैं. हम एक का फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. दैट्स इट.
सिंपल अप्रोच रखेंगे एकदम, एक का फाइंड आउट करेंगे। वन ओम एंड वन ओम दोनों सीरीज में, 2 ओम एंड 2 ओम दोनों सीरीज में, और दोनों इनका इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल। कितना हो जाएगा ये? 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/r। सो r विल बी वॉट? 4/3। क्लियर है यहाँ तक? अब ये एक कॉम्बिनेशन का आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे 4 है हमारे पास और वो चारों के सीरीज में कनेक्टेड है। All these 4 combinations are connected in series, so if we multiply the equivalent resistance of a single combination by 5, we can get the equivalent resistance of this whole combination. ये करेंगे। So 4/3 into 5 are equivalent. Sorry 4, 4 है ना ये? 4 is nothing but 16/3 ओम नहीं भूलना है, ओम नहीं भूलना है, रेजिस्टेंस है 16/3 ओम। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे मुझे कराना नहीं चाहिए, उसका मैं कराऊंगा भी नहीं, जो सेकेंड पार्ट है जिसमें आपके 5 रेजिस्टर्स हैं और वो सीरीज़ में गिवन है और एक की वैल्यू है R ओम। मैं नहीं कराऊंगा वो क्वेश्चन कराना पड़ गया ना, तो फिर बंद कर देना चाहिए मुझे इसको। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 21 3.21, और वो है क्वेश्चन, तो उसमें देखते हैं क्या अप्रोच रहेगी और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सो मूविंग टू क्वेश्चन 3.21। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 3.21। ये इस चैप्टर का सबसे ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क। इनफाइनाइट नेटवर्क दिया हुआ है, पूछ रहा है कि हमने 12 वोल्ट सप्लाई दी है इसका जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो हमें करंट निकालना है इसमें। सबसे पहले तो ये जो नेटवर्क दिया हुआ है ना, ये अपने आप में अजीब नेटवर्क, इसको ये मैं कहूँगा एक क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का ज़्यादा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, इन्फिनिटी से चलता हुआ आ रहा है यहाँ तक। एक मिनट, मैं ग्रीन मार्कर ले लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आप ये जो ग्रीन मार्कर जहाँ जहाँ आ रहा है ना, बस यहीं तक इसको एक बार इस क्वेश्चन को देखें और समझें। यहीं तक ही देखना है बस, इसके आगे तो इसके कहानी मैं समझाऊंगा, बस इसके आगे की यहीं तक ऑब्जर्व करना है बस। इनफाइनाइट से आ रहा है, मैंने इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लिया। अब मान लो ये सब 1 ओम के इसमें जुड़े हुए हैं। अब मैंने इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस रिमेनिंग जो है लास्ट में एक 1 ओम पैरेलल में, और उसके अलावा इधर से 1 ओम और इधर से 1 ओम। ये मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे इसका, और अब यहाँ मैंने इसको कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन हमें यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें, नहीं ये क्वेश्चन, हाँ परफेक्ट। ये इक्वल यहाँ तक जो रेजिस्टेंस आ रहा है मैंने इसको R मान लिया, और ये जो बचा हुआ हिस्सा था ना लास्ट का 1 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी से विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। समझ में आई इसके अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करें कि मैंने यहाँ से इस टिल दिस पॉइंट यहाँ तक जो रेजिस्टेंस था मैंने इसको R अज्यूम किया, और R क्योंकि और यहाँ तक का जो इन्फिनिटी से चलता हुआ आ रहा है, हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं R मान रहा हूँ। अब R मैंने इसको माना, इसके क्रॉस 1 ओम यहाँ था, 1 ओम इधर, इसको मैंने पूरा लगा दिया। अब यहाँ से मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई भी दे दी, और 0.5 ओम का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखते हैं इसको, है ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस है तो इस इनफाइनाइट सीरीज के पार्ट ही। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R मान रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे रिपीट, ये तो दो सीरीज में जाएंगे, तो 2 ओम,
अब ये 1 ओम और ये आर दोनों पैरेलल में है, तो R अपॉन R प्लस 1, R इंटू 1 अपॉन R प्लस 1। शॉर्ट ट्रिक है पैरेलल को सॉल्व करने की, पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट इसका? इसको बस बेसिकली यही समझना है कि ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में हम एक समुद्र में से एक चम्मच पानी निकालो चाहे एक चम्मच पानी डालो, उसको कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बस मेनली इस तरीके से इसको डील करना होगा इस क्वेश्चन को, और कुछ भी नहीं है इसमें। आर यहाँ तक आ रहा है ना, आर इसका एक पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने आर ओ मान लिया। चलिए ठीक है, इसमें से अगर मैं इतना पार्ट थोड़ा सा अलग कर देता हूँ यहाँ तक का रेजिस्टेंस, तो भी तो आर ही आएगा, इनफाइनाइट सीरीज है। अब इनफाइनाइट पे मैंने इसको इंक्लूड करके लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसको इंक्लूड करके लिख दिया, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट था। ये भी तो इस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी तो आर ही होगा ना। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको, आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 कितना हो जाएगा ये, आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r प्लस 2 प्लस आर, 3r प्लस 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 12 2 प्लस माइनस बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3। अब 1 माइनस रूट 3 को अपन तो ले नहीं सकते, रूट 3 की क्या वैल्यू है 1.732, 1 माइनस 1.732 0.732, 1 से भी ये तो क्या हो गया माइनस में चला गया, माइनस 0.732। नेगेटिव में आके रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता, प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस नेगेटिव ये होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो हम इसको जीरो से नीचे नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे इसमें, एक ही केस को कंसिडर करेंगे बस, 1 प्लस रूट 3 को, रूट 3 ओम आ गया। 1 प्लस रूट 3 कैसे, 1 प्लस रूट 3 मतलब कि 1.732 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.732। यहाँ तक तो क्लियर है। बस अब आगे तो क्या है, आगे तो ये 0.5 सीरीज में लगाना है और 12 वोल्ट हमको मान निकाल देंगे। ठीक, करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट ओम, टू 2.732 प्लस 0.5 is equals to 32। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ये इजी है पर हल्का सा ट्रिकी है। इनफाइनाइट में से कुछ भी ऐड करो, इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर अगर आप उससे यहाँ क्योंकि इनफाइनाइट है इसमें आप अगर थोड़ा सा भी इससे मिलती जुलती चीज़ ऐड करो, बिल्कुल सेम चीज़, अगर आप उसमें से वही मिलती जुलती चीज़ उसमें से निकाल लो, तो भी ना तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा ना उसका कुछ बिगड़ेगा। वही उसमें ये चीज़ें समझ में अप्लाई करी हुई है कि अगर हम इसका एंड पार्ट का जो 3 रेजिस्टेंस का जो इसमें लगे हुए, अगर हम इसको एक बार सेपरेट करके इस पूरे नेटवर्क को देखें तो भी इसका आर ओम आ रहा होगा, इसको इन तीनों रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके भी देखें तो भी इसका आर ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा होगा। तो क्यों ना हम इसको इसको हम थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं। तो हमने यहाँ तक का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर माना, इस कुछ नहीं किया, बस इस नेटवर्क को हमने इतने हिस्से को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम इसके अंदर इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज में अगर ये पार्ट भी ऐड कर देंगे तो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही रहने वाला है। वही कॉन्सेप्ट हमने इस इक्वेशन में लगाया, कैलकुलेट किया। 0.5 हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता था बैटरी का, 12 वोल्ट बैटरी का वोल्ट ईएमएफ था, बस लगाया और करंट हमने कैलकुलेट कर लिया 12.3.232 एम्पियर। क्वेश्चन ईजी था ये, क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बस इस पार्ट में, बाकी तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। तो दैट्स ऑल, पार्ट 3 हम यही फिनिश करते हैं। अब जो क्वेश्चन
3.21, 3.22 और 3.23 है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन 3.12। ये चारों क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है। मैं इनको पार्ट 4 में कराऊंगा, जहाँ मैं आपको ये क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं, पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझेंगे पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट, फिर करेंगे इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व। दैट्स ऑल।